पहले बार के एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया और वसुंधरा राजे जैसे एक सवाल नहीं उठा पाया। ऐसा दम दिखाओ ना। यहाँ डिक्टेटरशिप चल रही बीजेपी में। बीजेपी का कोई एमएलए एमपी जो भी है मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकता, बोलेगा तो अरे ये तो हसेड़ी लाल के मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। सब दिन इलेक्शन होगा कहने वाली बात है। जब ऐसा है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। जब इलेक्शन ही नहीं होगा, अब तो इलेक्शन कमीशन आज ही बना है, इससे पहले इलेक्शन कमीशन नहीं था। ईवीएम कौन लेके आया था? कांग्रेस में गुटबाजी है। दिक्कत क्या है कि वीरभद्र सिंह का वहाँ पे चल रहा था, उनके ही अभी राज्यसभा का जो हर्ष आनंद या जो भी उसका राज्यसभा का मेंबर बना है वो कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है पहले से ही, और उसी ने फोड़ा है। तो जब मैं कह रहा हूँ आपस में ही सेटलमेंट इनका नहीं है कि जैसे सीएम मान चलो, मैं कह रहा हूँ यदि कांग्रेस में दम है ना, इन्होंने भजन लाल शर्मा पहली बार के एमएलए को मुख्यमंत्री बना खरीद फरोख्त का इल्जाम। अरे मैडम मेरी बात सुनो, पहले बार के एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया और वसुंधरा राजे जैसे एक सवाल नहीं उठा पाया। ऐसा दम दिखाओ ना। 4 बार पूरा मेरी बात सुनो, भूपेंद्र सिंह पटेल को लेके आया, कोई नहीं जानता था। ऐसा मेरी बात सुनो, यहाँ डिक्टेटरशिप चल रही बीजेपी में। बीजेपी का कोई एमएलए एमपी जो भी है मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकता, बोलेगा तो जाएगा जेल। ऐसा क्यों लगता है, क्यों नहीं बोल सकते अपनी पार्टी में? डिक्टेटरशिप 2029 के बाद इलेक्शन नहीं होगा। नहीं होंगे। अरे ये तो हसेड़ी लाल के मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। सब दिन इलेक्शन होगा, सब दिन सब कुछ होगा। 2 सीटों वाली पार्टी थी और 400 सीट तक पहुंचा है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहने वाली बात है। जब ऐसा है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। जब अब हारने लग गए, जब वो 2 सीटों पे था तो वो परेशान नहीं थे, और जब ये जो है हर जगह से सरकार चली गई तो इतने परेशान हो गए कि अब इलेक्शन ही नहीं होगा। अब तो इलेक्शन कमीशन आज ही बना है, इससे पहले इलेक्शन कमीशन नहीं था। ईवीएम कौन लेके आया था? अब ये नहीं कह रहे हैं, अब ना मैं बीजेपी से संबंध रखता हूँ ना कांग्रेस से, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जी, जैसा अंकल जी कह रहे थे कि जैसे मोदी अगर हटा देंगे तो कौन किसको लेके आएंगे। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं कि जरूरी नहीं कि आप चेहरा पहले वो सांसद चुनते हैं ना, प्रधानमंत्री कौन होगा। तो ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि हाँ पहले चेहरा होना ही चाहिए तभी आप उनको वोट दोगे। ऐसा कोई नियम तो नहीं है ना। तो अगर मान लीजिए अगर कोई दूसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है तो ऑप्शन आना नहीं चाहते उसको, तो आप कहेंगे कि हाँ कोई चेहरा नहीं है तो इसलिए वोट नहीं देंगे। बस में आप बताइए अंकल जी, हिमाचल में क्या होने वाला है? हिमाचल में कांग्रेस अपने आप टूट रही है। उसके विधायक नाराज हो रहे हैं। पार्टी में पहले से गुटबंदी थी। भाजपा की सरकार बन रही है? बिल्कुल बनेगी। कांग्रेस वाले टूट के आएंगे। जैसे राम मंदिर गए थे भी, वीरभद्र सिंह के सुपुत्र जो है वो राम मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए, तो ये संकेत था कि वो विचारधारा से अलग हैं। अब उनका एक गुट है जो असंतुष्ट है कांग्रेस से। कांग्रेस अपने आप टूट जाएगी। मैं टूटेगी। उसका एक छोटा सा जवाब दे रहा हूँ। जो भैया बोल रहा था वो चला गया ना, वो ये बोल रहा था कि क्या बोला अभी उसने कि इलेक्शन पे कुछ बोल रहा था कि हाँ ऐसा डेमोक्रेसी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि प्रधानमंत्री का चेहरा पहले होना चाहिए, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने वो टाइम भी देखा है जब खिचड़ी सरकार थी, हर 3 महीने पे जो है सरकार बदलता था, कोई इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आता था। जैसे IK गुजराल, BP सिंह, ऐसे जो टाइम देखे थे खिचड़ी सरकार में सारे सोना हमारा गिरवी रख गया। तो सबको पता है स्ट्रॉन्ग सरकार होती है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जाता है। अब वो वाला भारत नहीं रहा जो पहले के भारत थे। क्या कहेंगे सर हिमाचल के लिए? हिमाचल में जो हो रहा है वो शायद सही नहीं हो रहा है कि अगर मान लो जनता ने किसी एमएलए को अगर 5 साल के लिए चुन के भेजा है तो लेट हिम कंप्लीट लेकिन उनके विधायक ही उनका साथ नहीं दे रहे हैं। वो तो क्या है कि मतलब कांग्रेस को भी थोड़ा देखना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए। उधर राहुल गांधी बयान दे रहे कि सुक्खू को हटा दो। नहीं, ऐसा बयान तो मैंने नहीं सुना है। ये शायद आपने बोला है, शायद मीटिंग होगी तो उसमें कहते हैं कि बदलाव किया जाए CM के चेहरे को लेकर।